हरिओम। शायद आप लोग पहचानते होंगे, मैं यदुवीर प्रसाद चैनल से बोल रहा हूँ और मैं ही यदुवीर प्रसाद हूँ, ये बाबा जी। आपने देखा होगा कई बार हमने कई वीडियो भेजा है, एक ने चैनल से ही सारा वीडियो उड़ा दिया। हम कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बनता रहेगा। वो धोखे में उड़ा दिया, उसके पास ये मोबाइल चलाने का ज्ञान नहीं था। कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हम आपको भेजते रहेंगे, कहते रहेंगे। वो जो हमारी सुविधाएं हैं ना, सुविधाएं थोड़ी, हमें कुछ आता नहीं है ना, हम लोग पुराने जमाने के लोग 63 बरस हो गए, अब इस दुनिया से अलग रहने वाले, दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ऐसा है। अच्छा, एक बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी बता सकते हैं, मैं नहीं बताता हूँ। रात में कितने लोग जागते हैं? कितने लोग जागते हैं रात में? याद रखना, ध्यान देना, वीडियो वगैरह नहीं। कितने लोग जागते हैं रात को? नहीं जानते। 3 जागते हैं, 3। रोगी, भोगी, जोगी। रोगी, भोगी, जोगी। योगी, भोगी, रोगी। योगी, योग साधना करने वाले। जोगी रात में जाकर क्या करते हैं? साधना करते हैं। जोगी साधना की खातिर जागते हैं। और भोगी वासना के खातिर जागते हैं। रात भर नींद नहीं आई, वासना के वशीभूत होकर, है ना, विषय वासना के खातिर जागते हैं। और रोगी बेचारा रोग से त्रस्त होकर वेदना से जागते हैं। योगी योग साधना के खातिर जागते, और भोगी वासनाओं के खातिर जागते, और रोगी वेदनाओं के खातिर जागते। नींद नहीं आती, दर्द होता, कष्ट हो रहा है, वेदना। योगी साधना से तो सिद्ध हो जाता है, और भोगी वासना से गिद्ध हो जाता है। गिद्ध कच्चा मांस चबाता है ना, गिद्ध कच्चा मांस खाने वाला। भोगी वासना से गिद्ध हो जाता है, और रोगी रोग से क्रुद्ध हो जाता है, आग बबूला हो जाएगा, मन आग बबूला हो जाएगा। याद रखना, आप रोगी बनोगे, योगी बनोगे या भोगी बनोगे, ये तो आपकी मर्जी है। इसलिए ये यदुवीर प्रसाद का कहना है, जो अगर जीवन में रोग आ भी जाए, रोग आ भी जाए, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े हर्षपूर्वक उस रोग का सामना कर लेना, और उन कभी मुंह मत मोड़ना। आई बात समझ में? 3 मैंने बताया। योगी साधना के खातिर जागते, भोगी वासना के खातिर जागते हैं, और रोगी वेदना के खातिर जागते। तो योगी साधना से सिद्ध होता है, और भोगी वासना से गिद्ध हो जाता है, और रोगी वेदना से वो क्रुद्ध हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी रोग आवे तो रोग से सामना हर्षपूर्वक कर लेना, मुंह मत मोड़ना। याद रख लेना। वो तो समस्या तो आती ही रहती है, दुख तो आता रहता है, संसार दुख से भरा हुआ है। अपनी खुशी को मत खोना, अपने धैर्य को मत खोना। धैर्य ऐसी औषधि है, तो बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करने की शक्ति आ जाती है जिसके पास धैर्य होता है। आपने सुना होगा रामायण की एक चौपाइया बाबा तुलसीदास ने लिखी है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परे कहूं चारी। ये आपत्ति के समय, मुसीबत के समय, ये धैर्य ही कार्य आता है, और उसकी पहचान भी होती है। हम कहे बहुत बड़े हम धैर्यवान हैं,
हम बहुत बड़ी धर्मात्मा हैं, धीरज धर्म मित्र। हम कहें कोई हमारा मित्र है, मित्र क्या है? मित्र तो आजकल बिना स्वार्थ का मित्र नहीं है, बिना स्वार्थ की मित्रता नहीं हो सकती। हर के पीछे, हर मित्रता के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है, जो कुछ दिनों के बाद में वो वास्तविकता नजर आती है, कुछ दिनों के बाद में उसकी असलियत का पता चलता है। अन्य तो ये को दौल है मिट्टी का ढेपा और ये को पत्ता, दोनों में हो गई दोस्ती। अब दोनों में हो गई दोस्ती तो वो दौल, मिट्टी का दल जो है, पत्ता से कहने लगा, अरे भैया कितनी भी आंधी आएगी, कितनी भी हवा आएगी, दौल कहने लगा पत्ता को, कितनी भी आंधी आएगी, हवा आएगी, मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा। तो फिर पत्ता भी कहने लगा दौल को, मिट्टी का ढेपा को, कितनी भी बारिश होगी, कितनी भी बारिश होगी, तो बस हम तुम्हें भीगने नहीं देंगे। कारण दौल पर पानी पड़ेगा तो गल जाएगा, और हवा चलेगी तो पत्ता उड़ जाएगा। दोनों में हो गई दोस्ती, बड़ी पक्की दोस्ती। दोनों ने शर्त रख ली। पत्ता ने कहा मैं तुम्हें पानी में भीगने नहीं दूंगा, और दौल ने कहा पत्ता को जो मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा। एक दिन इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई और इतनी तेज हवा चली, वो हवा भी उड़ा ले गई पत्ता को, और बारिश ने भी गला दिया दल को। यही मित्रता है। जब तक स्वार्थ न हो तो कोई दोस्ती नहीं होती। निस्वार्थ दोस्त मिलना, ईमानदार दोस्त मिलना, इस संसार में तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, ईमानदार नहीं मिलेंगे। इसलिए ईमानदार बनना हो, ईमानदार दोस्तों की तलाश हो, और ईमानदारी की आवश्यकता हो तो खुद को ईमानदार बनाओ, और एक ही दोस्त बनाओ, अधिक की कोई आवश्यकता नहीं। एक ही दोस्त काफी है, हजारों की क्या जरूरत, एक ही चांद काफी है, सितारों की क्या जरूरत। हर को अपना मित्र बना ले। जिस आजकल का मित्र जो है धोखा देगा, पीठ पीछे भाला भोंकेगा, समय पर छिपेगा, वक्त के साथ बदल जाएगा, वो मालिक नहीं बदलते, भगवान नहीं बदलते। तो है ये इष्ट हैं, ईश्वर हैं, इष्ट हैं, मालिक हैं, वो नहीं बदलते। इसलिए अपने इष्ट को याद करो, अपने आप की पहचान करो, अपने अंदर को आंको, बाहर देखना बंद करो। बाहर जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, ये धन दौलत संसार, चहक महक, ढोल बाजा, बंगले, कोठा, कार मोटर गाड़ी, क्या क्या, ये सब तुम्हें धोखा देने वाला है, धोखा देगा। उस दिन बहुत पछताओगे। आज से ही विचार कर लो, आज से ही उस क्षण भंगुर के बारे में जान लो। आज ही उस पर विचार, ज्यादा तो मंथन करके देख लो। तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। साथ देने वाला एक मालिक ही है, जो आपने दूसरी चौपाई सुनी होगी, उसमें उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन ये जगत सब सपना। ये जगत की जो भी चीजें हैं, जगत में जो भी है, जो है, कितने का नाम लिया जाए, जो भी इन आंखों से देखा जा रहा है, जो भी सामान, जो भी चीज, सब जल्दी से जल्दी भी नष्ट होने वाला है। तुम ही नहीं रहोगे तो ये रह के से क्या फायदा है। मुंडो आंख कथो कोई नाही। मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुला जैसा हो गया। बड़े बड़े संक्रामक रोग चलते हैं, भयंकर भयंकर रोग चलते हैं। अभी तो और खतरे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो रात में काम होता था अब तो दिन में हो रहा है। नहीं देख रहा है, जो रात को काम होता था अब तो दिन में भी हो रहा है। दिन में भी चोरी डकैती, बलात्कार, मारपीट, खून खराबा, जो रात में वो दिन में सब कुछ हो रहा है। कोई फर्क नहीं है, रात और दिन में कोई अंतर नहीं है अंतर तो आप लोग समझिए, है अंतर तो इस दुनिया में तो सभी लोग जी रहे हैं ना। अनुभव करने की बात है, अनुभव। इसलिए अनुभव करिए और अपने जीवन को ऐसे सजाना है, इस तरह से ले जाना है, कहीं से अपने पैरों को बचाना है। दुनिया के कांटों को, झाड़ को, कांटों के जंगल को हटाने का प्रयास मत करना, अपने पैरों को बचाना। आप भला हो तो जगत भला होगा। स्व परिवर्तन करो तो विश्व का परिवर्तन होगा। हरिओम।
याद है। फिर अगले वीडियो में आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग तो देख लेते हैं। देखिए जो मैं खड़ा हूं जदवीर दास की बात किसी से मिलती जुलती नहीं होगी। अच्छा लगे तो आप लोग करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, हम ये वीडियो भेजते रहेंगे। नहीं तो ठुमक ठुमक नाच वाला, नंगा नाच वाला, आज देखते हैं ना वीडियो सब आता है, नंगा फसाद करने वाला, घर की बहू बेटियों को बिगाड़ने वाला, लड़के बच्चों को बिगाड़ने वाला, मन में आग लगाने वाला, कुत्सित विचार उत्पन्न करने वाला है, कितना काम कटारी चलाने वाला, डकैती करने वाला, ठुस्सा ठुस्सी करने वाला, माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेजने वाला, माँ बाप पर जुल्म ढाने वाला, ये सब ज्ञान, घर की बहू बेटियां भागे घर छोड़ के, ये सब ज्ञान वाले खूब सब्सक्राइब करते हैं, खूब लाइक करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, 10-10 लाख रुपए का आयोजन समारोह करते हैं, अब लाते हैं लड़कियों को नचा कर कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी। वो कॉमेडी से क्या मिलने वाला है? वो तुम्हारे परिवार को जला डालेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा को खत्म कर देगा, तुम्हारे घर की बहु बेटियों को बेकार कर देगा। ये विद्या जो तुम्हारे घर के है वो विवाद बन जाएगा, लड़के बच्चे तुम्हें मार डालेंगे, आग लगाएंगे, घर में दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, गांजा पियेंगे, भाई पियेंगे, नशे में धूत होकर तुम्हारी प्रतिष्ठा को धोएंगे। ऐसा ही कर्म करता है, ये सब देखने की चीज है। लेकिन भाई मैं भी तो मजबूर हूं, जो जमाना है कलयुग का भाई, कलयुग है, कलयुग है, कलयुग हो या कोई भी युग हो, मनुष्य तो है ना, अपनी बुद्धि से काम लो, अपने दिमाग को इधर उधर मत हिलाओ, मन को स्थिर रखो, मन को बिल्कुल शांत रखो, जितना तन चले उतनी ही अच्छा, और जितने मन शांत रहे उतनी अच्छा। दुनिया की चहक महक में कभी मत मन लगाना, अपने आप को समझो, कमाई करनी है। बड़े बड़े आए महापुरुष सभी ने अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ तो किया ही है, नहीं किया? कबीर बाबा ने कपड़े बुनाई का काम किया, नामदेव ने कपड़े रंगाई का काम किया, रविदास महाराज ने जो अपने जाति कर्म था जूतों का काम किया था, रविदास जी ने किया। ये बाबा और भी तुलसीदास ने अपने जो है वेद पढ़ाने का काम किया, मोहम्मद हजरत साहब ने और भी उन्होंने गृहस्थी किया। बहुत ऐसे हैं, नामदेव ने भी अपने कपड़ा रंगाई का काम किया है। जीवन यापन के लिए तो है ही, कुछ न कुछ तो करना होगा। ऐसा मत करो जो तुम्हारा जीवन नरक बन जाए, तुम्हारे जितने सगे संबंध सब नरक बन जाए, ऐसा कर्म न करना। ये निवेदन यदि वीरदास का है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अवश्य करिए। अच्छा लगे तो करिए, अन्ना अच्छा लगे तो कमेंट में भेज दीजिए, बाबा ने आपने जो कहा है वो बिल्कुल गलत ही, अच्छा और भी भेजिए, क्या भेजिए कमेंट करिए। हरि ओम।